नमस्कार दोस्तों, GR लाइव मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हनुमान देखना तो जाकर तो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तस्वीर तेजस्वी नरसिंह दृश्य दिखलाते हैं। मातंग शाप के सब वाली जब जब भी यहाँ ना आ सकते हैं, फिर भी जब तक मैं जीवित हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके ये खुफिया खुद को इस तरह छुपाते हैं, छल से, बल से या कौशल से वध करने मुझको आते हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से संपदा ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश ही तो मुझे इशारा देना तुम। ए हनुमान जी, सामने से दो क्षत्रिय शूरवीर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तुम उनका पता लगाओ कि वो कौन है। जो आज्ञा भानुराज। कठिन रहा है यहाँ की वन है ये गंभीर, महाराज तुम कौन हो श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़ बालू बिहार दुष्कर भगवान, ऐसे बीहड़ वीराने में चल दिए आप क्यों कर भगवान। है आप तपस्वी यति कोई या कोई क्षत्रिय बांके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहां कहां के हैं। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, है आप में कोई देवी शक्ति जो छलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से हम इतना आपसे पूछते हैं, देखा है हमने तुम्हें कहीं कुछ भूल रहे कुछ सोचते हैं। भाई हम दोनों भाई हैं, है अब देश कुमार, आए थे वनवास को खोई अपनी नार। बन बन सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। धनियों के है सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। जो जान नहीं बिना पर खेल रहे हैं प्राणों पर,
पृथ्वी का भार उठाएंगे। विश्वास है अपने बालों पर। पूछा तो प्रकट किया हमने, वरना कहते जी भूलता है। तुमने तो बात भी की इतनी, वरना कौन किसी की सुनता है। हे भाई, हम अयोध्या के राजकुमार हैं। 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। हमारे साथ जनक दुलारी सीता जी थी। कोई निशाचर उन्हें पंचवटी से हर कर ले गया। हम उसी की खोज में दर दर भटक रहे हैं। तुम अंतर्यामी राम प्रभु, मैं माया वशन जान हुआ। तुम विष्णु के अवतार प्रभु, अब सेवक ये हनुमान हुआ। इस पर्वत पर सुग्रीव रहे, कपिराज देख हैरान हुआ। कंधों पर चढ़कर चलाया, हर तरह से इत्मीनान हुआ। हे प्रभु, मैं मायावश भूल गया। अब आप राजा सुग्रीव के पास चले, शेष वार्तालाप वही करेंगे। स्वामी हम सच्चे सेवक हैं, सेवा में प्राण लगाएंगे। जो काम आप करने आए, उसमें हम आप बढ़ाएंगे। सारे सुख का बलिदान करें, माता का पता लगाने में। सारा जीवन कुर्बान करें धरती का भार हटाने में। जिस सब्जियां फोड़ने सियाहरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। करते करते प्रभु आखिर में हम कहलाएंगे। श्री महाराज हम बानर है, बानर स्वरूप का धोखा है। सुग्रीव से अब चलिए मिलकर, जो बानर धोखा देता है। आओ प्रभु। महाराज पधारिए। सुंदर सिंहासन को सुशोभित कीजिए। श्रीमान गुण निधान कपिराज जी, ये दोनों भाई राजा दशरथ जी के राजकुमार हैं। आपका नाम श्री रामचंद्र जी है और लघु भ्राता का नाम लक्ष्मण जी है। आपके साथ जनक दुलारी सीता जी थी। पंचवटी से कोई निशाचर ने हरण कर लिया। अब ये उन्हीं की खोज में फिर रहे हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए और सीता जी की खोज में हर प्रकार से सहायता कीजिए। ए हनुमान जी, आपका कहना स्वीकार है। जाओ, जल्दी अग्नि ले आओ। जो आज्ञा महाराज। Thank you.
महाराज, मैं अग्नि को साक्षी मान के प्रतिज्ञा करता हूं कि इस मित्रता को निष्कपट निभाऊंगा। है वानर राज सुग्रीव, मैं भी अग्नि को साक्षी करके तुमसे मित्रता करता हूं। हे रघुकुल भूषण, अभी 1 सप्ताह हुआ है। एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण विलाप करती हुई वायु विमान से जा रही थी। किसी पापी के वश में होकर वस्त्र आभूषण गिरा रही थी। हनुमान जी वो आभूषण लाकर श्री रामचंद्र जी को दिखाइए। जो आज्ञा महाराज। इन्हें पहचानिए। हाँ, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इनके दर्शन को अब बेटी के हाथों आया। ये इसका भी जोबन धार हुआ। मैं भीकर तानू तू होकर, लेकिन सीता की सुधि नहीं मिली। ये तेरा बिना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का सुंदर है। हे प्रभु, मैं इस कुंडल को नहीं पहचानता। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं सेवक हूँ इन भिक्षुओं का, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे नाथ शगुन ये अच्छा है, विश्वास धनुष और बाणों में हो, विश्वास धनुष और बाणों में हो। वो सुंदर समय आ रहा है, ये कुंडल उसी कानों में हो।
कुंडल को तो नहीं पहचानता, क्योंकि मैं तो माता जी के चरणों का सेवक हूं। इसलिए अगर कोई चरणों का जेवर हो तो पहचान सकता हूं। अच्छा, इसे पहचानो। क्या ये वही सीता जी का गहना है? बेशक ये माता जी के पांव का गहना है। सीता को माता मानता है, ये राम तुम्हारा भाई है, लेकिन बाली मेरा भाई महापापी और दुखदाई है। मेरी स्त्री जबन उसने अपने घर में बिठाई है। न्यायकारी अन्याय करो, बात अड़ी पे आई है। सदा सुग्रीव, सारा वेदांत ठीक ठीक सुनाओ, और इस पर्वत पर रहने का कारण भी बताओ। हे दया निधान, मुझ में और भाई भाली में अधिक प्रेम था। एक रात एक राक्षस ने आकर ललकारा और बाली उसकी ललकार सहन न कर सका। वो आपस में युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते कोई गुफा में चले गए। मैं बाली के पीछे पीछे गया और बाली ने मेरे से कहा और वहां बैठकर मेरा इंतजार करना। हे महाराज, मैं वहां 1 महीने तक इंतजार करता रहा, लेकिन बाली की कोई खबर ना आई। 1 महीने बाद मैं वहां से गुफा में एक खून की धारा निकली। मैंने समझा राक्षस ने बाली को मार दिया और मुझे भी मार डालेगा। तो मैं इस गुफा के बाहर एक भारी पत्थर रखकर चला आया। वहां पर मंत्रियों ने देखा पुरी का राजा नहीं है और मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। कुछ समय बाद जब बाली वापस आया और मुझे गद्दी पर बैठा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे मार मार कर भगा दिया और मेरी स्त्री भी छीन ली। महाराज, मैं उसी के डर से इस पर्वत पे रहता हूं। मित्रवर, मैं इसी वक्त धनुष बाण उठाता हूं और एक ही बाण में बाली को यमपुरी पहुंचाऊंगा। जो लोगों का सुख देखकर दुखी नहीं होते और मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उनका मुंह देखना भी महापाप है।